नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 10 कदम करेंट बम में, जहां पर हम रेगुलरली आपको उन करंट अफेयर या समसामयिक घटनाओं से अवगत कराते हैं जो आपके लिए आपके एग्जाम पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम इन सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे अपने सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से तात्पर्य WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड की एक शहर होती है। स्विट्जरलैंड की एक शहर होती है, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष मार्गरेट चान होते हैं, याद रखिएगा। हेल्थ की बात है भैया, तो डॉक्टर्स आएंगे, और डॉक्टर्स जितने भी रहते हैं उनकी चांद निकली रहती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, मार्गरेट चान, ये इसके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं रोहित शर्मा। याद रखिएगा, ये वही रोहित शर्मा है जो आने वाले समय में भारत की कप्तानी करते भी नजर आएंगे। ठीक है, बात हो रही है काहे की? T20 क्रिकेट की। तो मैं आपको बता दूं, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी स्थापना सन 1909 में हुई थी, जिसके सदस्य देशों की संख्या 104 है, जिसका मुख्यालय दुबई में UAE में है, वहीं पर 2021 में नवंबर में प्रारंभ होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का निर्माण 2022 में किस महीने तक पूरा हो जाएगा? तो ये मार्च महीने तक पूरा हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने यह घोषणा कर दी है कि 2022 तक भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है वो निर्माण कार्य पूरा कर लेगा। ये जो रामेश्वरम का, जिसको हम कोझिकोड तक देखते हैं कई मूवीज वगैरह में, ये वाला जो है ब्रिज वो देखने को मिल चुका है, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मूवी में देखने को मिल चुका है। ये जो ब्रिज है ये ब्रिटिश संरचना का देन है। इससे पूर्व में ब्रिटिश सरकार पे, जब ब्रिटिश उपनिवेश भारत में हुआ करता था, उस समय का ये बना है। अब इसको और मजबूती देने का समय आ गया है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे महत्वपूर्ण ये वर्टिकल ब्रिज है। इसकी निकासी के समुद्र तल से 22 मीटर की नौवहन वायु निकासी के साथ वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज मौजूदा पुल से 3 मीटर और ऊंचा बना दिया जाएगा। रामेश्वरम ये वही स्थान है, याद रखिएगा, जहां पर भारत के पहले वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, यहाँ पर मेरा पहला वैज्ञानिक कहने से तात्पर्य पहले ऐसे वैज्ञानिक जो भारत के राष्ट्रपति भी हो, उनका जन्म हुआ था कहां पर? रामेश्वर में, 1927 को। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, गोपीनाथ बारदोली जी का संबंध असम सरकार से है। कहां से है? असम से, जिसकी राजधानी हो जाती है दिसपुर और प्रमुख शहर हो जाता है गुवाहाटी, जहां पर असम का हाईकोर्ट स्थित है। याद रखिएगा, गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी किनके नाम पर है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली जी के नाम पर है। तो वहीं की सरकार इनके नाम पर ये जो है मतलब सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड देती है। मैं आपको बता दूं, गोपीनाथ बारदोली जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रह चुके हैं, असम के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारत रत्न भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, कपड़ा मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने का निर्देश दे दिया गया है या मंजूरी दी है? तो ये 2026 तक। भारत में जितने भी हस्तशिल्प कारीगर हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में महारत हासिल होने के कारण उनके उद्योग में वृद्धि के उद्देश्य से इस योजना को डिसीजन लिया गया है कि 2026 तक इसको मंजूरी दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हस्तशिल्प का अत्यधिक योगदान है। उसमें से मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं, तो भाई मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ी देखने को मिलती है, जो कि अशोकनगर से आती है। महेश्वरी की साड़ी देखने को मिलती है, जो महेश्वर खरगोन से आती है। साथ ही साथ जरदोजी की साड़ी देखने को मिलती है, जरदोजी का वर्क देखने को मिलता है, जो भोपाल से आता है। तो ये सब हस्तशिल्प, बनारसी की साड़ी हो जाती है, आपकी कांजीवरम हो जाती है। तो ये सब महत्वपूर्ण हस्तशिल्प कला होती है, जिनको हमें मार्केट में लाना और इनके संबंधित कलाकारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से कपड़ा मंत्रालय द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित होने वाली प्रसिद्ध सफेद प्याज भौगोलिक संकेत GI टैग दे दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में होने वाली है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में होने वाले अलीबाग में ये सफेद प्याज होती है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।
आयरन का सोर्स होती है, उसे जीआई टैग दे दिया गया है। इस अनूठे मीठे इसका में अनूठा मीठा स्वाद होता है, कम तीखापन होता है, जो कि नो टीयर फैक्टर के काम करती है, इससे आंसू नहीं निकलते हैं, कम पायरूबिक एसिड होता है, साथ ही साथ उच्च प्रोटीन, वसा एवं फाइबर के लिए भी जाना जाता है ये प्याज। तो इसको जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई टैग से तात्पर्य ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या भौगोलिक संकेत कह सकते हो आप, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई है। सर्वप्रथम 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया है। किसे दिया गया है? दार्जिलिंग टी को दिया गया है 2004 में। हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट में चिन्नौर में मिलने वाले चावल को भी दे दिया गया है जीआई टैग। झाबुआ में मिलने वाले कड़कनाथ मुर्गे को भी दिया गया। नेक्स्ट, मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन हो गए हैं? तो ये हो गए हैं कार्लसन। ठीक है, याद लीजिएगा, इनके 10 महीने तक चलने वाले ऑनलाइन टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर 2021 तक चला भाई। chess24.com पर किया गया था, जिसे जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने, जहां के ये जो प्लेयर हैं ये नॉर्वे के बेटा। सबसे कम उम्र में शतरंज के चैंपियन बनने वाले, बेताज बादशाह बनने वाले मैग्नस कार्लसन है, जो मात्र 21 साल 10 महीने की उम्र में बन गए थे। याद रखिएगा, ठीक है। हराया किसको था? तो भैया भारत के विश्वनाथन आनंद जी को हराया था। विश्वनाथन आनंद जी को हराया था। विश्वनाथन आनंद कौन है साहब? तो विश्वनाथन आनंद वही व्यक्ति हैं जो कि मात्र 18 साल की उम्र में क्या ले लिए थे? पद्मश्री। साथ ही साथ भारत के पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी कौन है? विश्वनाथन आनंद है, जिसे अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना सन 1992 में की गई थी। पूर्व में इसमें 7 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान में किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये प्रारंभ किया राजस्थान सरकार ने। ये वही राजस्थान सरकार है जिसकी राजधानी जयपुर हो जाती है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि यूनेस्को की सूची में भी आ गई है। उसी सरकार के द्वारा से प्रारंभ किया गया है, जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 200 होती है, जहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। जहां के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, ये वही राज्य है, इसके द्वारा ये प्रारंभ की गई योजना है। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के निजी सचिव शक्ति सिन्हा जी का निधन हो गया है? तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कार्यरत IAS 1979 बैच के शक्ति सिन्हा जी का निधन हो गया है। 1996 से 99 के बीच में इन्होंने जो है वो निजी सचिव के रूप में काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी भी प्रकार का कोई भी जब भी डिसीजन लेते थे, उसमें सबसे ज्यादा सहभागिता किसकी हुआ करती थी? शक्ति सिन्हा जी की। तो इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट, अगला बढ़ते हैं हम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है? तो भाई साहब ये हो जाते हैं एरिक ब्रिगेंजा जी को इसका हेड बना दिया गया है। 1978 में स्थापित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है कि हमको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी तो वॉशिंग मशीन बना दिया, बर्तन धोने वाले डिश वॉशर की ज़रूरत थी तो वो बना दिया, पानी गर्म करने वाले केटली की ज़रूरत थी तो वो बना दिया। तो लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहिए, इन सभी घटकों पर काम करने के लिए इस एसोसिएशन की स्थापना 1978 में की गई थी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष एरिक ब्रिगेंजा साहब बना दिए गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह मेरी सीरीज पसंद आ रही होगी। लगातार अपना प्यार सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपको 10 कदम करंट बम के अंतर्गत नई सीरीज के साथ।